पीएम मोदी ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है। अरे 15 अगस्त को रेड फोर्ट से उन्होंने जो वादा किया था नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का, वो अब रियलिटी बन गया है। और कह सकते हो इस साल देश को दिवाली से पहले दिवाली का गिफ्ट मिल गया है। दोस्तों, जीएसटी काउंसिल ने 56th मीटिंग में एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है। अब पूरा टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो गया है। सिर्फ दो स्लैब्स 5% और 18% रखे गए हैं। एक 40% भी है, लेकिन उस पर बात हम बाद में करेंगे। सो जो रोटी, पराठा, पनीर, दूध, शैम्पू, सोप्स, टूथपेस्ट, साइकिल्स जैसे रोजमर्रा के सामान पर या तो टैक्स खत्म या फिर बहुत कम। इंश्योरेंस और हेल्थ पॉलिसीज भी अब जीएसटी फ्री है। और छोटे व्यापारी एमएसएमईज के लिए रिफंड्स और रजिस्ट्रेशन अब हेसल फ्री और ऑटोमेटिक हो गए हैं। लेकिन याद है आपको 2017, तब इसी जीएसटी को कांग्रेस ने गब्बर सिंह टैक्स बोलकर ट्रोल किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि ये आम आदमी की जेब पर अटैक है, स्मॉल ट्रेडर्स तबाह हो जाएंगे। अपोजिशन ने पूरा नरेटिव ही बना दिया था कि जीएसटी एंटी पुअर और एंटी बिजनेसेस है। और आज वही जीएसटी जिसको मजाक बनाया गया था, अब आम आदमी के लिए वरदान बन चुका है। चीपर गुड्स, इजी बिजनेस और ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ पीएम मोदी ने जो कहा था वो करके दिखाया। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, जिन्हें कभी ट्रोल किया जाता था, उनके डिसीजन का मजाक बनाया गया और उन्हें इनसेंसिटिव फेल्ड एफएम तक कहा गया। लेकिन आज वही निर्मला सीतारमण अपने विजन और रेजिलियंस के साथ नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की बैकबोन बनकर खड़ी हैं। जो जीएसटी कभी गब्बर सिंह टैक्स के नाम से ट्रोल होता था, उन्हीं की लीडरशिप में अब एक सिंप्लीफाइड, ग्रोथ ओरिएंटेड और पीपल फ्रेंडली सिस्टम बन चुका है। अपोजिशन का पूरा नरेटिव बर्बाद हो गया है और एफएम ने प्रूव कर दिया है कि असली टफ लीडर वही होती है जो प्रेशर में भी अपना विजन नहीं छोड़ता। अब जरा रिफॉर्म्स के कोर अनाउंसमेंट्स को समझते हैं। देखिए, पहले जीएसटी के 4 स्लैब्स होते थे, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अब पूरा स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो गया है। सिर्फ दो स्लैब्स 5% और 18% और एक 40% स्लैब लग्जरी और हानिकारक चीजों के लिए। मतलब ये कि अब आम आदमी के लिए सिस्टम सिंपल और ट्रांसपेरेंट हो गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी बड़े स्टेप्स लिए गए हैं। रिफंड सब ऑटोमेटेड होंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंप्लीफाइड है और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स जैसे टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर्स और ऑटोमेटिव सेक्टर्स में जो प्रॉब्लम थी उसे भी करेक्ट कर दिया गया है। इंश्योरेंस और हेल्थ केयर सेक्टर में तो सबसे बड़ी राहत मिली है। लाइफ इंश्योरेंस से सारे टाइप्स और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, इंडिविजुअल, फैमिली, सीनियर सिटीजंस, अब जीएसटी फ्री है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, बैंडेजेस और डायग्नोस्टिक किट्स पर टैक्स 12% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। रोजमर्रा की सर्विसेज जैसे जिम, सैलून्स, बार्बर्स, योगा सेंटर्स, इनका टैक्स भी 18% से रिड्यूस होकर 5% हो गया है। और एमएसएमई, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए कंप्लायंस रिड्यूस कर दिया गया है, स्ट्रक्चर स्टेबल बना दिया गया है और फंड्स फास्ट ट्रैक पर आ गए हैं। ये सब मिलाकर जीएसटी रिफॉर्म अब सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं, बल्कि एक पीपल फ्रेंडली और ग्रोथ ओरिएंटेड फ्रेमवर्क बन चुका है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, आम आदमी के लिए क्या सस्ता हुआ। डेली एसेंशियल से शुरू करते हैं। अब हेयर ऑयल, सोप बार, शैम्पू, टूथब्रश और टूथपेस्ट पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। रोटी और चपाती पर तो अब बिल्कुल भी जीएसटी नहीं। पराठा, खाकरा, पिज्जा ब्रेड, पनीर और अल्ट्रा एचटी मिल्क जैसे आइटम्स भी अब जीएसटी फ्री कैटेगरी में आते हैं। मतलब किचन का बजट सीधा हल्का हो गया। फूड एंड बेवरेजेस के सेगमेंट में पैक्ड कोकोनट वाटर, फ्रूट जूसेस, बटर, चीज, कंडेंस्ड मिल्क, पास्ता, सोया मिल्क ड्रिंक्स, नट्स, डेट्स और सॉसेजेस, इनका टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। हाउस होल्ड गुड्स में टेबल वेयर, किचन वेयर और हाउस होल्ड आर्टिकल्स सब 5% जीएसटी स्लैब में आ गए हैं। साइकिल्स भी अब सिर्फ 5% पर अवेलेबल होंगी। वाइट गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कैटेगरी में बड़ा रिलीफ आया है। एयर कंडीशनर्स, टीवीज और डिश वॉशर्स जो पहले 28% स्लैब में आते थे, अब 18% में आ गए हैं। और अभी टीवी सेट्स को यूनिफॉर्मली 18% पे ला दिया गया है। ऑटोमोबाइल्स में भी रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। छोटी कार्स जिनका पेट्रोल इंजन 1200 सीसी तक है, डीजल इंजन 1500 सीसी तक है और लेंथ 4 मीटर से कम है, उन पर अब 18% जीएसटी लगेगा। मोटरसाइकिल्स 350 सीसी तक भी 18% स्लैब में आती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर पहले ही 5% स्लैब था, जो अभी भी अनचेंज्ड है। लेकिन बड़े कार्स और लग्जरी व्हीकल्स अब 40% स्लैब में रखे गए हैं, ताकि डिस्टिंक्शंस क्लियर हो। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इनपुट्स पर भी फोकस हुआ है। टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए बड़ी राहत। मैन मेड फैब्रिक पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% और यार्न पर 12% से 5% कर दिया गया। फर्टिलाइजर इनपुट्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड और अमोनिया, इनका टैक्स भी 18% से कट करके 5% कर दिया गया है।
समझ लीजिए दोस्तों, इस एक रिफॉर्म के बाद रोज की ग्रोसरी से लेकर हाउस होल्ड गुड्स, गाड़ी खरीदने से लेकर कपड़ा और खाद तक हर जगह आम आदमी को सीधा रिलीफ मिल रहा है। अब बात करते हैं क्या सस्ता नहीं हुआ, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म्स का मतलब सिर्फ रिलीफ नहीं, बैलेंस भी है। कुछ चीजें अब और महंगी हो गई हैं और वो है लग्जरी और हेल्थ के लिए हानिकारक आइटम्स। लग्जरी कार्स, 350 सीसी से बड़ी मोटरसाइकिल्स और प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स पर अब सीधा 40% जीएसटी लगेगा। टोबैको प्रोडक्ट्स जैसे सिगरेट्स, पान मसाला और गुटखा भी 40% जीएसटी के साथ सेस के अंडर आ गए हैं। ए रेटेड शुगरी ड्रिंक्स जो हेल्थ रिस्क बढ़ाते हैं, उन्हें भी 40% स्लैब में डाला गया है। क्लियर है दोस्तों, आम आदमी के लिए राहत, लेकिन शौक और नुकसान वाली चीजों पर सख्त कर लगाम। लेकिन अब सवाल आता है कि इतने बड़े टैक्स कट्स का असर रेवेन्यू पर क्या होगा। एस्टिमेट है कि इन रिफॉर्म से लगभग 48,000 करोड़ का रेवेन्यू इंप्लीकेशन होगा। सेंटर का कहना है कि ये फिस्कली सस्टेनेबल है, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार स्ट्रॉन्ग रहे हैं। मतलब रेवेन्यू लॉस की टेंशन नहीं, बल्कि ज्यादा कंप्लायंस और वाइडर टैक्स बेस से सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होगा। इंडस्ट्री बॉडीज जैसे सीआईआई और एफआईसीसीआई ने इस रिफॉर्म का खुले दिल से स्वागत किया है और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि इसका डायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर्स तक पास किया जाएगा। मतलब आम आदमी को सस्ती चीजें, व्यापार को इजी सिस्टम और सरकार को स्टेबल रेवेन्यू, एक विन विन मॉडल है। और देखो, सरकार ने जीएसटी कट इंप्लीमेंट करने के लिए 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन को चूज किया है। यही वो वक्त है जब फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होती है और लोग खरीदारी ज्यादा करते हैं। अगर गवर्नमेंट ने ये कट दिवाली के बिल्कुल करीब किया होता तो लोग खरीदारी रोककर इंतजार करते, जिससे बाजार का मोमेंटम टूट जाता। अभी अनाउंस करके और फेस्टिव सीजन के स्टार्ट पर लागू करके उन्होंने इंश्योर किया है कि डिमांड पीक सीजन में फुल थ्रॉटल चले। इससे आम आदमी को तो तुरंत रिलीफ मिला ही, साथ ही बिजनेसेस को रिकॉर्ड सेल्स का फायदा होगा, चाहे रिटेल हो, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या ऑटो सेक्टर। मतलब सरकार ने टाइमिंग ऐसी रखी जो कंज्यूमर्स के लिए सेविंग और बिजनेसेस के लिए अर्निंग दोनों मैक्सिमाइज करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार ने ये काम अपनी खास स्टाइल में किया, सोच समझकर, राइट टाइमिंग पर और बिना किसी प्रेशर के। दूसरी सरकारों की तरह आकर सब कुछ फ्री करके पॉपुलिज्म का कार्ड खेलना आसान था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जीएसटी रिफॉर्म एक ग्रेजुअल प्रोसेस रहा, जिसमें पहले सिस्टम को स्टेबलाइज किया गया, स्टेट्स का ट्रस्ट बिल्ड किया गया और कलेक्शंस को मजबूत बनाया गया। और आज सब कलेक्शंस कंसिस्टेंटली 1.6 से लेकर 1.7 लाख करोड़ पर आ रहे हैं। तब ये डिसीजन लिया गया। मतलब ये अपोजिशन के फ्री करो वाले प्रेशर का रिजल्ट नहीं, बल्कि बीजेपी का कैलकुलेटेड मूव है। यही डिफरेंस है। अगर यूपीए होती तो या तो बिना सोचे सब फ्री कर देती और फिस्कल डेफिसिट फोड़ देती, या फिर स्टेट्स के साथ लड़ाई में अटक जाती। लेकिन मोदी सरकार ने पहले बेस बनाया, फिर राइट टाइम पर आम आदमी को रिलीफ दिया और इकोनॉमी को भी सेफ रखा। और दोस्तों, इस बार का बड़ा जीएसटी कट सिर्फ एक इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक भी है। कांग्रेस ने 2017 से लेकर अब तक जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहकर ट्रोल किया। अपोजिशन ने इसे आम आदमी के खिलाफ नरेटिव बनाया, लेकिन आज वही जीएसटी सिंप्लीफाई होकर आम आदमी का दोस्त बन गया है। रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स 0% या 5% इंश्योरेंस और मेडिसिन पर रिलीफ और स्मॉल ट्रेडर्स के लिए हेसल फ्री रिफंड्स, जो काम यूपीए कभी कर ही नहीं पाई क्योंकि स्टेट्स उनकी सरकार पर भरोसा ही नहीं करती थी। वही मोदी गवर्नमेंट ने ट्रस्ट बिल्ड करके दिखाया। और असली क्रेडिट न राहुल गांधी को न कांग्रेस को, क्रेडिट जाता है इस देश की जनता को, जिन्होंने 3 जनरल इलेक्शंस में पीएम मोदी और बीजेपी पर भरोसा दिखाया। वही भरोसा है जिसने जीएसटी रिफॉर्म को सर्वाइव करवाया और आज आम आदमी तक असली राहत पहुंचाई। जिस टैक्स को अपोजिशन ने एंटी पुअर बोला था, वही आज पुअर फ्रेंडली बनकर मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट बन गया है। एक बार फिर क्लियर हो गया, जो मोदी वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो कांग्रेस कहती है वो सिर्फ जुमला बनकर रह जाता है। दोस्तों, अब आप बताइए आपके विचार क्या हैं इस बड़े जीएसटी रिफॉर्म पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।